नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। हमारे देश में सभी राज्यों के बीच में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर इन्वेस्टमेंट समिट होते रहते हैं और इसी कड़ी में भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे देश विदेश के इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और इसका समापन माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया। तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाना और प्रदेश में विकास की संभावनाओं को तलाशना, रोजगार के अवसर बढ़ाना हर शासन प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में ये इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ है। तो हम सबके मन में ये इच्छा है कि जानने की कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोग क्यों मध्य प्रदेश आ रहे हैं, वो क्यों मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो क्यों मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, तो इसके बिंदुओं को हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट होने के पहले लगभग 10 नई नीतियाँ घोषित की हैं, जिसमें लगभग सभी आधुनिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इसमें औद्योगिक संवर्धन नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति और निर्यात प्रोत्साहन जैसी नीतियां प्रमुख हैं। इससे न केवल गवर्नमेंट के साथ काम करने का अच्छा माहौल बन रहा है और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्हें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काम करने में आसानी हो रही है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा आकर्षण है मध्य प्रदेश का वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मध्य प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है और 233 प्रक्रियाओं को आसान बना दिया है। 2432 जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस थे उनको हटा दिया गया है और अब आप मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 दिन में 22 आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकते हैं और इसका मतलब ये है कि आप 30 दिन में अपना रोजगार मध्य प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मध्य प्रदेश का पहले 4था स्थान था, लेकिन अभी भारत सरकार ने रैंकिंग नहीं की है। जैसे ही ये नई रैंकिंग आएगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश अगले पायदान पर चला जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा आकर्षण है मध्य प्रदेश का वो है लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में स्थित है और इस कारण पूरे देश की लगभग 50% जनसंख्या तक केवल 4 घंटे में मध्य प्रदेश से पहुंचा जा सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ बड़ी मात्रा में लॉजिस्टिक और वेयर हाउस का निर्माण हो रहा है और हो चुका है। लगभग 40 MMT की क्षमता के वेयर हाउस और 13.2 MMT क्षमता के कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेट्रोकेमिकल और प्राकृतिक गैस से नई ऊर्जा की क्रांति। हम जानते हैं BPCL ने बीना रिफाइनरी में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश किया है और गेल इंडिया ने सीहोर में 60,000 करोड़ से इथेन क्रैकर प्लांट स्थापित करने का काम शुरू किया है। यानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल का नया हब बनने जा रहा है। तो इससे इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा मिलता है। पांचवा जो कारण है वो है टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग।
हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 43% ऑर्गेनिक कॉटन पैदा होता है और दुनिया के लगभग 24% ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। यहाँ 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिले हैं, 1200 से ज़्यादा गारमेंट यूनिट्स हैं जो कपड़ा उद्योग को हॉटस्पॉट बनाती हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में यहाँ से कपड़ा निर्यात निरंतर बढ़ता जा रहा है। छठवां जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। जैसे कि हम सब जानते हैं इंदौर और उसके आसपास खासतौर से पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, जबलपुर में ऑटो क्लस्टर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है और देवास के आसपास की इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑटो पार्ट्स बनाए जाते हैं जो न केवल देश की ऑटो निर्माता कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई करते हैं बल्कि विदेशों में भी ऑटो पार्ट्स का तेज़ी से निर्यात किया जा रहा है और यहाँ लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सातवां जो आकर्षण का केंद्र है वो है कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश पिछले कई सालों से कृषि कर्मण अवार्ड लेता रहा है। मध्य प्रदेश की जो कृषि की विकास दर है वो भारत देश में सर्वाधिक है। इसकी वजह से यहाँ दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। खाद्यान्न, तिलहन, सब्जियाँ और डेयरी सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने में आई है। इसकी वजह से कृषि पर आधारित और कृषि प्रसंस्करण पर आधारित बहुत सारे उद्योग लग चुके हैं और आगे लगने की संभावना है। इसके लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध है। जो आठवां आकर्षण का केंद्र है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। हम जानते हैं कि भारत ने जीरो इमर्शन पॉलिसी की शपथ ली है और इसी कारण हमारे यहाँ जो नेट जीरो कार्बन सोलर शहर के रूप में पहला देश का शहर सांची बनाया गया है जो अक्षय ऊर्जा में अग्रणी है। यहाँ नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2025 घोषित की गई है। इससे और ज़्यादा ऊर्जा के केंद्र स्थापित होंगे। हालांकि अभी रीवा में बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया है जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ओंकारेश्वर में सबसे बड़ा वाटर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है जो देश का सबसे पहला और वाटर फ्लोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क है। तो ये नई नीति आने से और इस सेक्टर में ग्रोथ होने की संभावना है। नौवां है एरोस्पेस और रक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल में लोकेट होने की वजह से मध्य प्रदेश हमारे देश की सीमाओं से दूर है और इसीलिए यहाँ जो रक्षा से संबंधित फैक्ट्रियाँ हैं वो तेज़ी से लोग लगा रहे हैं और इससे न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अब इन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं। तो यहाँ छोटी छोटी हथियार विनिर्माण संस्थाओं को बनाया जा रहा है और जब से भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है तो ग्वालियर और शिवपुरी के आसपास बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं। इसके पहले जो शासकीय फैक्ट्रियां थीं वो जबलपुर और इटारसी में पहले से कार्यरत हैं। तो इस सेक्टर में आगे और इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। हमारे प्रदेश में 26 हवाई पट्टियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ जो यूनिक और इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे पायरोफिलाइट, यूरेनियम, डोलोमाइट, गेरू आदि की कच्ची माल की उपलब्धता है और सामग्री परीक्षण और प्रसंस्करण अनुसंधान विकास के लिए पृथ्वी पर जो टाइटेनियम थीम पार्क यहाँ बनाया जा रहा है जिससे इंडस्ट्री की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। तो ये 8वां
सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां इन्वेस्टमेंट आएगा। 10वां जो है वो आईटी और आईआईटीएंस के रूप में डिजिटल भारत का भविष्य इंदौर और मध्य प्रदेश में तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ 4 आईटी एसईजेड हैं, 10 आईटी पार्क हैं, 2 ईएमसी क्लस्टर हैं और 150 से ज़्यादा ईएसडीएम इकाइयाँ ऑलरेडी कार्यरत हैं। 2500 से अधिक डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप हैं जो आईआईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसका जो हाईलाइट है वो ये है कि इसमें 44% से अधिक महिलाएं हैं जो इन स्टार्टअप्स का नेतृत्व कर रही हैं। तो महिलाओं और ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, चीप लेबर और अच्छे टैलेंट की उपलब्धता के वजह से आईटी सर्विसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और 280 से अधिक आईटी सेवा पर आधारित स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है उससे ये और तेज़ी से बढ़ेंगे। इसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम, 330 से अधिक तकनीकी संस्थान और आईटीआई पार्क आदि की वजह से जो प्रदेश के नौजवान हैं और प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ पढ़ने आते हैं। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी कारण इंदौर के आईटी हब से 1761 करोड़ के प्रोडक्ट निर्यात किए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जो मध्य प्रदेश को यूनिक बनाते हैं। चूँकि इन्वेस्टमेंट समिट तो सभी राज्यों में हो रहे हैं और उनके एमओयू भी साइन हो जाते हैं, पर मुख्य बात यह है कि कितने प्रोजेक्ट धरातल पर आते हैं और काम शुरू होता है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयाँ हैं वो इस सेक्टर में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करती हैं। तो आइए, यदि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कोई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो मध्य प्रदेश से अच्छा और कोई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आपके लिए हो नहीं सकता है। यदि ये सब जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।